देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ने हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट यूजुअली या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होते हैं या लोन पेयर शिफ्ट होते हैं। रेयर केस में सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट होता है, रेयर केस में। अदरवाइज कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं? पाई बॉन्ड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग से मॉलिक्यूल को पोलैरिटी मिलती है। मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? पोलर। और एक बार मॉलिक्यूल पोलर हो जाए तो अटैकिंग रिएजेंट मॉलिक्यूल पर आसानी से अटैक कर पाता है। 4 तरह के इफेक्ट्स हैं हमारे। कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। जो पहला इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो तीसरा इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो चौथा इफेक्ट है अपना वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो सकते हैं। और रेयर केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में। ठीक है। और इन सब का पर्पस क्या है? मॉलिक्यूल को पोलैरिटी प्रोवाइड करना, जिससे अटैकिंग रिएजेंट मॉलिक्यूल पर आसानी से रिएक्ट कर सके। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं? शॉर्ट में कह देते हैं आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है और इसकी वजह से मॉलिक्यूल अटेन्स परमानेंट पोलैरिटी। इसकी वजह से मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है। और खास बात क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। ये कैसे मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगा? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी। और कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी। पाई की नहीं होगी, लोन पेयर की नहीं होगी, ध्यान रखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी। देखते हैं कैसे। देखो, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं प्लस आई इफेक्ट। देखो, कोई भी इफेक्ट प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस ई है, माइनस ई है, प्लस आर है, माइनस आर है। कैसे ध्यान रखें कि प्लस है या माइनस है? अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मूवमेंट, किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मूवमेंट हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ हो रहा है तो इफेक्ट है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ हो रहा है, हम हाइड्रोकार्बन चेन है, इलेक्ट्रॉन के पेयर हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इफेक्ट होगा पॉजिटिव, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो। और इलेक्ट्रॉन का पेयर का मूवमेंट अगर हाइड्रोकार्बन चेन से दूर हो रहा है तो वो कैसा इफेक्ट होगा? नेगेटिव। तो पहला इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट। देखो, पहले माइनस आई इफेक्ट डिस्कस करूंगा। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, CH3 CH2 CH2 और ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है Cl। अब यहां पर ये जो ग्रुप लगा है ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव? इस अल्फा कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक। देखो क्या इफेक्ट हुआ इसका।
CH3 CH2 CH2 और Cl की तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया। मैं कह रहा हूं ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर होता तो चार्ज आ जाता। कैसा हुआ? शिफ्ट। शिफ्ट होने की वजह से इस क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसको हम कहते हैं डेल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस अल्फा कार्बन पर कैसा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये चार्ज थोड़ा सा ट्रांसफर होगा बीटा कार्बन को भी, डबल पार्शियल पॉजिटिव मतलब और कम पॉजिटिव, और गामा पर ट्रिपल पॉजिटिव और कम पॉजिटिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। हाइड्रोकार्बन चेन हो गई पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, और क्लोरीन हो गया पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, और ये मॉलिक्यूल पोलर बन गया। अच्छा, गामा कार्बन के बाद ये चार्ज इतना डिस्पर्स हो जाता है कि इसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज का जो डिस्पर्सल होगा कहां तक होगा? अल्फा बीटा गामा कार्बन तक होगा, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब दो बातें याद रखना, एल्काइल चेन जितनी बड़ी होती चली जाएगी पोलैरिटी उतनी कम होती चली जाएगी। एल्काइल चेन जितनी बड़ी होती जाएगी चार्ज उतना डिस्पर्स होता जाएगा, हल्का पड़ता जाएगा, और पोलैरिटी उतनी कम होती। तो अब एक बात देखो, इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ हुआ या हाइड्रोकार्बन चेन से दूर हुआ? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हाइड्रोकार्बन चेन से अवे हुआ, तो इसलिए इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल को परमानेंट पोलैरिटी मिल गई। और हम इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2, यहां Cl, यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव, और ये मॉलिक्यूल बन गया परमानेंटली पोलर। ठीक। अब आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहां लगा दोगे उतनी ज्यादा पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा दूं मैं तो ज्यादा चार्ज डेवलप हो जाएगा, ज्यादा पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब प्लस आई इफेक्ट पर आ जाओ। हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और MgBr। हम MgBr को एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो MgBr ग्रुप है ये इस अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में कैसा है? ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और कार्बन कैसा है? तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट किधर होगा? एल्काइल चेन की तरफ, अल्फा कार्बन की तरफ। तो देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और MgBr। आप देखो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, तो इस पर तो आ गया पार्शियल, इस पर आ गया पार्शियल, इस पर और कम नेगेटिव, इस पर और कम नेगेटिव, अल्फा बीटा गामा, और गामा के बाद कोई असर है। तो इस बार क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ हुआ है ना, इट हैज मूव टुवर्ड्स हाइड्रोकार्बन चेन, तो इसलिए ये इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट, और दोनों की वजह से मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब कितनी पोलैरिटी डेवलप होगी वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कितने ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कितने ग्रुप है, और कहां पर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ध्यान रखना मेरी बात को, 12th में बहुत जरूरत पड़ेगी सीरीज बनाने में। कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन की जगह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है, OH है। कौन सा ग्रुप है? कितने ग्रुप है? अब यहां एक और Cl लगा दूं, यहां एक और Cl लगा दूं, और कहां पर ग्रुप है। ठीक, तो इंडक्टिव क्लियर, कोई समस्या? प्लस आई माइनस आई। अब इसको लिखोगे कैसे, प्लस आई और माइनस आई को? ठीक, ऐसे लिखना है कि when an electropositive group is attached to the alkyl chain, when an electropositive group is attached to the alkyl chain, the movement of electron pair takes place towards the alkyl chain, and the alkyl chain attains partial negative charge. ठीक है, and the molecule becomes permanently polar. This is called as plus I effect. पूरी डेफिनेशन हो गई। अब माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। When an electronegative group is attached to a saturated alkyl chain या to an
alkyl chain, the movement of electron pair takes place away from the alkyl chain, away from the alkyl chain, and the alkyl chain attains partial positive charge. ठीक है, and the molecule becomes permanently polar. तो इसी में से इसकी डेफिनेशन बना कर दूं. नेक्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में कुछ बातें हैं. पहली बात तो ये पूरी तरीके से टेम्परेरी इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है. और ये तब देखने के लिए मिलता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है. अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा, और अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा. ठीक है, तो कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी. दूसरी बात, इट इज ऑब्जर्व्ड इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये उन मॉलिक्यूल्स में मिलता है देखने के लिए. शांत हो रहा, बीच में कोई बोल रहा था लगातार. हाँ, तो ये ऑब्जर्व होता है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में, और दो तरह का है, प्लस ई और माइनस ई. बात वही है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट अल्काइल चेन की तरफ हुआ, वही वाला सिस्टम चलेगा इसमें, अवे और टुवर्ड्स वाला. और एक बात और इसमें ध्यान रखना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स शिफ्टेड. पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है इसमें, तभी तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होता है. देखो सबसे पहले तो एक काम करो, प्लस ई इफेक्ट देखो. मेरे पास ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें तो इतनी बात से मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड. अब मैंने इसमें H पॉजिटिव आयन जोड़ा. ये बताओ H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल, N फॉर न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज, N एंड N. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल. अब जब हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को H आयन को इसमें जोड़ा तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा. H तो जुड़ गया यहां, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है, तो पॉजिटिव चार्ज मिल गया इसको, H मिल गया इस कार्बन को, अब पॉजिटिव चार्ज मिल गया इसको. अब एक बात देखो, जो इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हुआ वो किसकी तरफ हुआ? ये उस कार्बन की तरफ हुआ जिधर पर जाकर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा. ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अटैकिंग रिएजेंट. तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच्ड. ठीक, तो इसलिए ये प्लस ई इफेक्ट है. फिर से देख लें, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दैट कार्बन टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच्ड. ठीक, तो इसलिए ये कैसा इफेक्ट हुआ? प्लस ई. क्लियर हो गई बात? अच्छा, तुम्हें कैसे पता मूवमेंट इसकी तरफ हुआ? क्योंकि H आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट किसकी तरफ हुआ? इसकी तरफ. ठीक, तो देखा जाए अगर हम रफली लिखना चाहें तो जब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पॉजिटिव, H आयन जाकर इससे जुड़ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज. ऐसा समझ सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है. बात क्लियर? अब माइनस ही देखो, ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, हम इसमें Cn नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे. ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है इस बार? अटैकिंग रिएजेंट. ठीक बात है, गुड. ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट. अब इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट इसकी तरफ हुआ, तो जरा देखो क्या हुआ इसके मूवमेंट की वजह से. सी ओ पर पार्शियल नेगेटिव कह लो, एस पर पार्शियल पॉजिटिव, है ना.
हालांकि इसको पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर आ गया तो सीधे नेगेटिव लिख सकते हो, लेकिन चलो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब ये Cn नेगेटिव बताओ किसके पास जुड़ेगा जाकर, इसके पास जुड़ेगा, तो क्या आउटकम बनेगा, C यहां पर आ गया Cn और यहां आ गया O, और ऊपर कैसा चार्ज नेगेटिव। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट किधर हुआ, अवे हुआ, किस कार्बन से, जिस पर आकर अटैकिंग रिएजेंट जुड़ा। ठीक, तो देखो इसको पॉजिटिव नेगेटिव ही लिख दो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की जगह इसे तुम पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दो, क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का पेयर का मूवमेंट हो गया। सही है, तो डेफिनेशन बनवाओ, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर takes away from the carbon atom to which attacking reagent gets attached। और इसकी डेफिनेशन बनवाओ, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। टेम्परेरी इफेक्ट है, आप इस HN को हटा दो ये फिर वैसा ही हो जाएगा, आप इस Cn नेगेटिव को हटा दो ये फिर वैसा। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। या तो कहो नो बॉन्ड रेजोनेंस या कहो रेजोनेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यूजुअली सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इसमें करेगा। देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा मॉलिक्यूल दिखाएगा और कौन सा नहीं दिखाएगा। पहली कंडीशन यहां से शुरू करते हैं कि व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। पहली कंडीशन ये कि एल्काइल ग्रुप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो इन दो कंडीशंस में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा। एल्काइल ग्रुप या तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो या एल्काइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा। ठीक है, पहली कंडीशन टेस्ट करते हैं। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और ये जुड़ा है किससे, एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से। ओके, मिथाइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा है। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, देखो क्या बना, H C H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी वैलेंसी पूरी है, और क्या रिलीज हो गया, H पॉजिटिव। क्या रिलीज हुआ, H पॉजिटिव। ठीक, कभी तो ये वाला H जाएगा, कभी ये वाला H जाएगा, कभी ये वाला H जाएगा, तो तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये वाला बन गया। अच्छा जरा इसको शिफ्ट करके देख लो, इस वाले को, अब क्या बनेगा, C H H डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला H पॉजिटिव निकल गया। सही है, अब हो सकता है ये वाला शिफ्ट हो जाए, तो इससे क्या बनेगा, C H H डबल बॉन्ड CH2 और यहां H पॉजिटिव, तो तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके, और इसमें किसका मूवमेंट हुआ, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, इसको इसीलिए कहते हैं रेजोनेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड ही गायब हो गया। अब एक बात सुनो, क्या इसकी वजह से मॉलिक्यूल एसिडिक हो गया, HN रिलीज कर रहा है ना,
ये एच आयन कभी रिलीज नहीं होता भाई। रिलीज होने का मतलब क्या है, एच आयन इससे टूटकर बाहर निकल जाए, लेकिन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये एच आयन अभी भी जुड़ा है। एच आयन सिग्मा बॉन्ड से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है। किसकी मदद से? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मदद से। तो इसमें एच आयन रिलीज एसिड की तरह नहीं होता। ठीक है, ये गलतफहमी है कि इसमें एच आयन रिलीज हो गया, एसिडिक हो गया। ये रिलीज नहीं होगा। कौन रिलीज नहीं होने देगा? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको चिपका कर रखे। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन गए। ये ठीक है, ये पहली कंडीशन पूरी हुई। अब देखो कौन से कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है। पहली बात, 3 तरह के कार्बोकैटायन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक, टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन थोड़ा कम स्टेबल होता है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का लेवल कम होता है। और प्राइमरी कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है। क्यों लीस्ट स्टेबल होता है? क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का लेवल सबसे कम है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट है। क्या करता है? वो किसी कार्बोकैटायन को स्टेबिलाइज करता है। अब क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शियरी कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा है, ये देखेंगे। पहले एक टर्शियरी कार्बोकैटायन बना लें। देखो ये कार्बोकैटायन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कैसा है? ये टर्शियरी। क्यों टर्शियरी है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े हुए कार्बन एटम कितने हैं? 3। अब देखो कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला, ये यहां शिफ्ट हो सकता है। दूसरा, ये यहां शिफ्ट हो सकता है। तीसरा, चौथा शिफ्ट हो सकता है इधर। पांचवा, ये शिफ्ट हो सकता है। छठा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। 7, ओके, 8 और 9 कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन का लेवल सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक, अब एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाए। यहां C ये हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3 ग्रुप है। ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि तो इसी कार्बन का है ना। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ कम होगा। और प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में क्या सिस्टम रहेगा? CH ये दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़े हैं तो इनका तो कोई रोल है नहीं। तो कितने हाइड्रोजन है जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का लेवल सबसे कम होगा। किसमें? प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है तो इसलिए ये कैसा है? मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी लाता है। और ये वाला कैसा रहेगा? एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये। बात क्लियर हो गई? तो वाई टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, या हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें सबसे ज्यादा है? टर्शियरी में, सेकेंडरी में या प्राइमरी। ठीक है भैया, चलो इसको बंद कर दो, नई वीडियो बनाएंगे। ओके, अब देखो इसका सेकंड केस देखेंगे। व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा बना लेते हैं, CH ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये अटैच्ड है एक डबल बॉन्डेड कार्बन से। इस कार्बन को क्या कह रहे हैं हम? डबल बॉन्डेड कार्बन। और ये क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। तो क्या कंडीशन फुलफिल हो गई? एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। होगा क्या? ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड पेयर है ये पार्शियली कॉन्जुगेट हो जाएगा यहां। ठीक,
और ये चार्ज किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर। देखो क्या फर्क पड़ेगा, H C H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, इसकी तरफ। इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और क्या रिलीज हो गया, एक्चुअली रिलीज नहीं हुआ H पॉजिटिव, है ना, बॉन्ड तो टूट गया, रिलीज नहीं हुआ। किसने रिलीज नहीं होने दिया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, अब ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन वाले सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेट कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इज दैट ओके? ठीक, अब ये भी मत कहना कि इसकी वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाएगी, पोलैरिटी भी नहीं आती, ये केवल रेजोनेंस है। ठीक है, ये एक तरह का रेजोनेंस है। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की एग्जाम में, लिखो, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर of carbon hydrogen bond lies in partial conjugation with an unsaturated system। अब यहां जब अनसैचुरेटेड सिस्टम की बात हो रही है तो डबल बॉन्डेड कार्बन की बात हो रही है, और विद अनऑक्यूपाइड पाई ऑर्बिटल। जब अनऑक्यूपाइड पाई ऑर्बिटल की बात हो रही है तो बात हो रही है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम की। ठीक, इट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इट इज अ काइंड ऑफ स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोकैटायन को, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, चाहे कार्बोकैटायन हो और चाहे अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, ये दोनों को क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो भाई, मीजोबैरिक इफेक्ट, शांत हो जाओ, या हम इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। अगर रफली बात करें तो रेजोनेंस टर्म तो रिजर्व्ड है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, और मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्गेनिक के लिए। बात समझ में आई? और ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसको फिलहाल हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। ओके, देखो, इसे पढ़ने से पहले दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें नाइट्रो आ गया, Cl आ गया, जितने हमारे कार्बोनिल ग्रुप हैं, CHO आ गया, COH आ गया, कीटोन आ गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमारे पास जैसे एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, इस तरह के ग्रुप होते हैं। दो तरह के ग्रुप हो गए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं और एक रिपेल करते हैं। अब जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो दो तरह का है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट बेंजीन के रिंग की तरफ हो, इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट बेंजीन के रिंग की तरफ हो तो प्लस आर, और बेंजीन के रिंग से दूर हो तो माइनस आर। तो पहचान करने का तरीका क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई वाले और लोन पेयर वाले। कौन से, और लोन पेयर वाले। इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस, बोलो क्या लिख दो, टुवर्ड्स या अवे,
टूवर्ड्स बेंजीन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स का मूवमेंट बेंजीन की रिंग की तरफ हो रहा है तो प्लस आर, और इसको क्या लिख दूं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस टुवर्ड्स की जगह क्या कर लो, अवे, अवे फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसको लिख देंगे माइनस आर। ठीक, एक इसका केस मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक प्लस आर का केस बताऊंगा। ओके, विजिबल है? यहां पर हमने NH2 ग्रुप लिया, ये कंपाउंड हो गया एनिलिन। कौन सा कंपाउंड है? एनिलिन। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मूवमेंट बेंजीन के रिंग की तरफ होगा, तो कैसा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आर। देखो बड़ा सिंपल सा गाना है, क्या, लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का। हम इस लोन पेयर को उठा के यहां रख दें, सही है। जब लोन पेयर को तुम यहां रखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, यहां पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5 वैलेंसी तो रख नहीं सकते, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में चेंज करो। तो इसका फाइनल आउटकम क्या दिखाएंगे हम, यहां इधर दिखा देते हैं। भाई ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसकी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या बन गया, ये बॉन्ड जैसे थे वैसे हैं, ये बॉन्ड पेयर का क्या बन गया, लोन पेयर यहां आ गया बनकर, और ये हो गया डबल बॉन्ड NH2 और तो देखो मूवमेंट नीचे की तरफ बेंजीन के रिंग की तरफ हो रहा है। ठीक, तो कैसा इफेक्ट हो गया, प्लस आर। अब अगला केस क्या है, इस लोन पेयर का बना लो, बॉन्ड पेयर यहां रखा जाएगा, और इस बॉन्ड पेयर का बना लो, तो मैं जरा इधर बना देता हूं इसको। क्या बना, ये यहां आ गया, ये यहां है, यहां लोन पेयर आ गया, सही है, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर का, यहां बना देता हूं, देखो इसको मैं, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, ये यहां आ गया, ये यहां है, और डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। लास्ट स्टेज क्या होगी, बॉन्ड पेयर का या लोन पेयर का बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का, तो फाइनली ये कैसे लौट जाएगा, ऐसे। दोनों में फर्क क्या है, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा NH2 और ये लोन पेयर। देखो ये कुछ ऐसे चला, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, यहां छोटा सा एरो बना लेते हैं, और ये ऐसे। देखो पोजीशन रोटेट हो गई बॉन्ड्स की, इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में और सेकंड में, देखो पोजीशन चेंज हो गई, हो गया। अब तुम इस NH2 की जगह OH लगा दो, Cl लगा दो, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, Br लगा दो, इज दैट ओके? तो कौन कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट देंगे, देखो प्लस आर इफेक्ट और किस किस मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलेगा, सुन लो बात। एनिलिन में हमने देखा प्लस आर मिलेगा देखने के लिए, फिनॉल में आपको प्लस आर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, टॉलिन में आपको प्लस आर देखने के लिए मिलेगा, CH3। क्लोरोबेंजीन का केस थोड़ा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको तो माइनस आर इफेक्ट दिखाना चाहिए। क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो कैसा इफेक्ट आना चाहिए, माइनस आर, पर हम दिखा रहे हैं किसमें, प्लस आर। तो चलो इसी के बारे में बात करेंगे कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हैलोजन एटम इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टिल क्लोरोबेंजीन शोज प्लस आर इफेक्ट। क्या क्वेश्चन है, बावजूद इसके कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे माइनस आर इफेक्ट दिखाना चाहिए, फिर भी क्लोरोबेंजीन में कैसा इफेक्ट है, प्लस आर। इसको चेक करते हैं क्यों है ऐसा। देखो क्लोरोबेंजीन में ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है,
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इसका डैडी बेंजीन, बेंजीन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब बेंजीन का रिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन परेशानी क्या है कि बेंजीन के रिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्लोरीन के एटम से ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, 12th में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कैपेसिटी ऑफ बेंजीन रिंग is greater than chlorine atom. So net movement of electron किधर होगा? Of electrons takes place towards benzene ring. Okay? और क्योंकि बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो कैसा इफेक्ट हो गया? प्लस इफेक्ट हो गया प्लस आर। भाई समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ऐसे हो सकते हैं जो मजबूरी में प्लस आर इफेक्ट दे। बात क्लियर? ठीक, काट दे। अब एक केस टॉलिन का देखो, टॉलिन प्लस आर इफेक्ट कैसे दिखा सकता है? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर ही नहीं, तो टॉलिन में जो प्लस आर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा वो दिखाई देगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और देखो कंडीशन क्या है, व्हेन एन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन, तो एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन लगा के हम प्लस आर इफेक्ट दिखा दें। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो अब देखेंगे माइनस आर इफेक्ट। तो ज्यादातर कार्बोनिल कंपाउंड माइनस आर इफेक्ट देते हैं, जैसे तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड है, या तुम्हारे पास एसिटोफिनॉन है, या तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड है जिनमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, या तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन है, या तुम्हारे पास ये कैटायन है। ओके, ये सारे के सारे कैसा इफेक्ट देते हैं? माइनस आर। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड में चेक करते हैं माइनस आर कैसे। देखो CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि ये बेंजीन के रिंग से भी इलेक्ट्रॉन के पेयर खींच लेता है। ठीक, तो इस बार इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बहुत ज्यादा है, तो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा? अभी होगा बेंजीन रिंग से, तो माइनस आर इफेक्ट होगा। कैसे? इस बॉन्ड पेयर को कन्वर्ट कर दो लून पेयर में, बॉन्ड पेयर को कन्वर्ट कर दो, और इस बॉन्ड पेयर को कन्वर्ट कर दो बॉन्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट स्टेज देखो क्या बनी। आपने इस पेयर को यहां शिफ्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां C है, यहां H है, यहां बॉन्ड रह गया सिंगल, और ऑक्सीजन पर कितने पेयर आ गए? 3, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेयर आया तो नेगेटिव चार्ज आया। यहां ये बॉन्ड है, यहां ये बॉन्ड है, और यहां से बॉन्ड चला गया, वैलेंसी इस कार्बन के डिससैटिस्फाइड है, तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? अब बस आपको ये करना है कि बॉन्ड पेयर उठा के यहां, और कुछ छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, देखो क्या बना, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये पेयर शिफ्ट हो गया, और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, और देखो ये हो गया जैसा था ये वैसा ही। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसको यहां रख लिया, अब इसको हम रख लेंगे यहां, तो इस पेयर को शिफ्ट कर दो यहां, क्या बनेगा? ये यहां बॉन्ड, यहां यहां पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO, नेगेटिव चार्ज और H, और फाइनली क्या करना है? फाइनली क्या करना होगा? इस को यहां रख लो बॉन्ड पेयर को, और इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में चेंज कर दो, तो फाइनली ये किस में चेंज होगा? इस मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, और आप ये पाएंगे
कि इसमें पोजीशन जो थी वो चेंज हो चुकी है बॉन्ड्स की, ठीक है। तो ये इसके माइनस आर इफेक्ट को हमने बनाया, ठीक। नाइट्रोबेंजीन में माइनस आर इफेक्ट देखेंगे, जैसे CHO में देखा था बिल्कुल उसी तरीके से सिचुएशन है। यहां पर ऐसा सिस्टम, ओके। इस बार शिफ्टिंग कैसे होगी, इसको रखना है यहां और इस बॉन्ड को रखना है यहां। तो नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड, एक पेयर एक्स्ट्रा हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया O, ठीक, बिल्कुल CHO जैसा है बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेज क्या है, इसको यहां रख लो, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N O, ठीक है, यहां नेगेटिव और यहां जैसा था वैसा है, ठीक। ये भी बना देते हैं, चलो। और लास्ट स्टेज क्या है बोलो, नेक्स्ट क्या करना है, इसको यहां रख लो, क्या बनेगा, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N O, नेगेटिव O के साथ, और फाइनली इसको वापस ले जाओ, क्या करना होगा, यहां से इसे ले आओ और यहां से इस पेयर को ले आओ, और ये बॉन्ड्स की पोजीशन रोटेट हो गई, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट स्टेज हो गई, देखो इन दोनों में बॉन्ड्स की पोजीशन रोटेट हो गई है। तो सब में एक सही सिस्टम है। देखो रेजोनेंस देखेंगे बेंजाइल आयन में, इस आयन को जो मैं बना रहा हूं दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल आयन, ठीक। इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, बड़ा आसान सा काम है, बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, क्या बना, देखो यहां पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2, है आसान सी बात। अब इस यहां से इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज कहां गया, यहां आ गया, डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, या पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, और फाइनली लौटना है, क्या करना होगा, डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लो, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव। अब इन दोनों बेंजाइल कैटायंस में क्या हुआ चेंज, पोजीशन शिफ्ट हो गई, बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। यही रेजोनेंस है और ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है जी।